अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो हमारा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक हमने डिस्कस करना है सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन मैंने आपको बताया था क्या होती है कि किस तरह एक सेल दो सेल में तकसीम होता है और जो सेल न्यू बनते हैं वो पहले से मौजूद सेल से बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पेरेंट सेल कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सेल में दो तरह की डिवीजन होती है। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस के बाद क्या डिवाइड होता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बने हुए हैं। डीएनए मैंने आपको बताया था हेरिडिटरी मटीरियल है, मतलब ये कि वो करेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, इस आज जो हमने डिस्कस करना है माइटोसिस डिस्कस करना है कि जो सेल की डिवीजन दो तरह से हो सकती है। एक तो होती है माइटोसिस से, दूसरी टाइप जो है वो है मियोसिस। अच्छा जी, माइटोसिस में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड तकसीम होता है डॉटर सेल में, लेकिन जो नंबर हैं क्रोमोसोम के वो सेम रहते हैं। मतलब क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा? डिप्लॉयड रहेगा। इंटरफेस में मैंने आपको बताया था कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम होता है वो डबल स्ट्रैंडेड में चेंज होता है, मतलब कि उसकी क्या बनती है? कॉपी बनती है। अब जो न्यूक्लियस है हमारे पेरेंट सेल का, के पेरेंट्स सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है। डिवाइड होने के बाद जो क्रोमोसोम के सेट है वो भी डॉटर न्यूक्लियस के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब तकसीम होते हैं। मतलब कि एक न्यूक्लियस के अंदर डॉटर सेल क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो अगले के अंदर भी क्रोमोसोम की डॉटर जो क्रोमोसोम है प्रेजेंट होगी, मतलब डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम क्या होगा? मौजूद होगा। अब साइटोप्लाज्म देखें कैसे डिवाइड होते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि एक घेरा बनता है। ठीक है, एक शैलो ग्रूव बनती है सेल के बिल्कुल मिडल में, जो सेल को एक से दो में तकसीम करती है। सपोज करें इस तरह। ठीक है, ये कि ये क्या है? शैलो ग्रूव है। अच्छा जी, ये इंटरफेज है। सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम चेंज हो गया डबल स्ट्रैंडेड में। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था ये इन्वेजिनेट ख़त्म होना शुरू होती है। ठीक है, डिसअपेयर हो जाती है। जैसे डिसअपेयर होगी क्रोमोसोम आगे हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्रोमोसोम आए, सेंट्रियोल्स मैंने बताया था धागानुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जाके क्रोमोसोम के साथ सेंटर में जुड़ते हैं। अब क्या होगा कि यही जो धागानुमा स्ट्रक्चर्स हैं इन क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड्स हैं या उनके स्ट्रैंड्स हैं उनको अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये फिर देखे डबल से क्या हो गए? सिंगल में चेंज हो गए। क्लियर है? अब न्यूक्लियस यहाँ तक न्यूक्लियस की डिवीजन हो गई है। इसके बाद लास्ट पे हमने बताया था साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ये एक ग्रूव बनी है, एक घरा बना है। अब ये घरा क्या कर रहा है कि दोनों सेल्स को बनाएगा। ठीक है, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा दोनों सेल्स में बन गई है। टोटल हमारे पास 4 क्रोमोसोम है, तो देखिए 2 एक सेल में चलेंगे, 2 दूसरे में चलेंगे, लेकिन ये भी क्या है? सिंगल है। देखें, अब देखें जो ग्रूव है ये अंदर की तरफ होती जाएगी और प्रॉपरली सेल को 2 में डिवाइड कर देगी इस तरह। अब ये 2 क्या बन गए? हमारे डॉटर सेल्स बन गए, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? न्यू सेल्स भी कह सकते हैं। अब ये सेल दोबारा से इंटरफेस से गुजरेंगे और इनके अंदर जो क्रोमोसोम सिंगल है वो क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा जी, ये आपने यहाँ से करना है माइटोसिस वाला, ये बेटा आपने सारे का सारा यहाँ तक एज इट इज़ याद करना है। एक्सरसाइज पे आएँ जी। एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर है 4 वाला कि डिस्क्राइब माइटोसिस। पूरे का पूरा क्वेश्चन आप लोगों ने ये याद करना है। ठीक है, डायग्राम आप रहने दें, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। क्लियर है? अगर आपको डायग्राम की समझ आ गई है तो आपके लिए ये सारे का सारा याद करना ईजी है। क्लियर है? आपने यहाँ तक अच्छे से याद करना है पूरे का पूरा। कोई ओके जी, अल्लाह हाफिज़।